तो पहले हमारे पास इतने सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे, जो सॉल्यूशंस थे वो बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वायरिंग सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर बेस्ड थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स हमने अटेंड की हैं, उसमें इंटरनेशनली जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, दे हैव ब्रिंग अ लॉट ऑफ होप कि आप 20-30 मिनट के अंदर क्लिनिक के अंदर ही डॉक्टर से थ्रेड्स डलवा लें, फैट ट्रांसफ़र करवा लें, प्रोफाइलो करवा लें, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है उसकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे मीज़ो प्रोसीजर्स आ गए हैं, जो प्राइवेट पार्ट के एरिया की जो पिगमेंटेशन है, जो सेलुलाइट है, जो बार-बार फैट ज़्यादा होना, फैट कम होना, एक प्रेगनेंसी में फैट का बढ़ना, फिर दूसरी प्रेगनेंसी में फैट को दोबारा से चढ़ना, इस वेट के आगे-पीछे होने से भी बहुत ज़्यादा सेलुलाइट के निशानात होते हैं, जो कि चर्बी की गुठलियों की शक्ल में आपके अंडर लेग्स पे, थाइज़ पे जगह-जगह नज़र आते हैं। तो ख़वातीन के ये सारे इश्यूज़ के लिए लेटेस्ट सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों किस्म के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, और आप चाहें तो आप पहले एक छोटे ट्रीटमेंट से स्टार्ट लें, पहले एक इश्यू को रिज़ॉल्व करें, फिर दूसरा ट्रीटमेंट लें। बट द होप एंड द एक्साइटमेंट इज़ दिस के पहले हम अपने क्लाइंट्स को जो कोई भी सॉल्यूशन ऑफ़र नहीं कर पाते थे, अभी हमारे पास अपने क्लाइंट्स के लिए बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर द रिजुविनेशन, फॉर यूथफुल एंड डी-एज ट्रीटमेंट ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, उनकी पिगमेंटेशन, रिंकल्स, व्हाइटनिंग और उनकी जो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इंटेग्रिटी होती है टिश्यू की, जो ख़त्म हो जाती है ड्यू टू द ट्रॉमा। अब उसमें ट्रॉमा सिर्फ डिलीवरी, डीएनसी या सी सेक्शन नहीं है, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा ओवरबेयरिंग वेट भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। जब बॉडी बहुत ज़्यादा वेट को आगे जाना 90, 110, 120 केजी तक एक डिलीवरी में ख़वातीन का वेट चला जाता है। फिर वो उसको कम करती हैं, 80, 60, 70 पे लाती हैं। बार-बार का जो फैट की जो फ्लक्चुएशंस है, ये भी आपके पेल्विक मसल्स और पेल्विक ऑर्गन और एब्डोमेन को बहुत डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो इसकी वजह से ख़वातीन के ये एरियाज़ बहुत उनकी रिजुविनेशन की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो नाउ यू डोंट नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव प्लास्टिक सर्जरी फॉर एवरीथिंग। आपके पास छोटे-छोटे पीसेस में आप अपने पूरे प्लान को कॉस्मेटिक गायनी के प्लान को डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद आप छोटे-छोटे प्रोसीजर्स के थ्रू अपने पूरे एरिया को रिजुविनेट कर सकती हैं। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़। अगर आपको ब्लैडर का प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का शदीद प्रॉब्लम है डिलीवरी के बाद, या आपके रेक्टल टिश्यू में कोई टियर आ गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री टियर है, या आपकी एपिज़ियोटमी जहाँ पे दी गई थी वो ख़राब हो गई है, उसमें कोई कीलॉइड स्कार बन गया है, या वहाँ पे कोई हैंगिंग टिश्यू रह गया है, या फिर आपकी जब वेजाइनल बर्थ होती है बच्चे की, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एट दैट टाइम जो बंदा सामने खड़ा है टू रिसीव द बेबी, उसका एक्सपीरियंस लेवल इतना नहीं होता, तो वो हेड को आपने प्रॉपरली एक तरीके से डिलीवर कराना होता है, ताकि वो ब्लैडर को या दाएँ-बाएँ के वेजाइनल और रेक्टल टिश्यू को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और बहुत ज़्यादा टियर ना आ जाए। सो जब ये चीज़ें सही तरह से उस मोमेंट पे कंट्रोल नहीं हो पाती, तो बाद में जब आप हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार अब तो मेरे से पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इंटरकोर्स करती हूँ मियाँ के साथ तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, अंदर कोई टियर रह गया है, अंदर कोई चीज़ है जो चुभती है, या मेरी इन्फेक्शंस जो हैं वजाइना की वो रिज़ॉल्व ही नहीं होती, हर वक़्त इन्फेक्शन ही रहती है मुझे। या फिर ये है कि मेरा जो रेक्टम के अंदर कोई टियर चला गया है, जो रिजुविनेट नहीं हो रहा, जो एक्सटेंसिव स्टिचिंग के बावजूद भी उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। इसी तरह सिज़ेरियन का वुंड बहुत सारे लोगों का ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पहले जो है ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन का बायस बनती हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट प्लेटलेट थेरेपीज़ हम सीख के आए हैं, एक-एक प्लेटलेट थेरेपी जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी अ माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस फॉर द पीपल। हमने ये चीज़ें प्लेटलेट थेरेपीज़ इवन डायबिटिक पेशेंट के स्कार्स पे भी ट्राई की हैं, और बहुत ही होपफुल और एक्साइटिंग रिजल्ट्स मिले हैं इसके। जिन लोगों का पुराना टिश्यू था जो हील नहीं हो रहा, जो ट्रॉमा था जो हील नहीं हो रहा, कोई कीलॉइड स्कार है जो हील नहीं हो रहा, तो उन सब एरियाज़ के लिए जो अमेरिकन बोर्ड ने हमें
रीजेनरेटिव मेडिसिन और कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी और स्टेम सेल्स की जो हमने वर्कशॉप्स ली हैं, दे आर नाउ अ बिग होप एंड दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। एंड आई होप कि वो लोग, वो ख़वातीन जो अपने ये इश्यूज़ को छुपाए रखती हैं, किसी से बात नहीं कर पाती, ना बहन से, ना अम्मी से, ना किसी डॉक्टर से, और अगर किसी डॉक्टर के पास चली जाएँ, बात कर लें, तो कोई उनको ज़्यादा होपफुल रिज़ल्ट मिलते नहीं हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि अब लेज़र्स, मशीन्स और इसके अलावा भी हमारे पास बेतहाशा फ्यूचर मेडिसिन के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बताने लगूँगी तो 6-7 दिन की वीडियोज़ बन जाएँगी। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब ट्रीटमेंट्स की एक बहुत बड़ी डोमेन है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है जो ओपन हो गया है, और इसमें होप ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट कम है। एंड नाउ you can come and talk about your private issues to your doctor, and you can get the best results in 30 to 40 minutes without बड़े-बड़े टेस्ट और प्रोसीजर और सर्जरीज़ के। ये सारे प्रोसीजर्स क्लिनिक के अंदर ही 20-30 मिनट में होने वाले हैं। इनमें से कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल एडमिशन या लंबी-चौड़ी सर्जरीज़ या पोस्ट ऑप कोई केयर करनी पड़े कि स्टिचेज़ को बचाना है, नीचे नहीं बैठना, सीढ़ियाँ नहीं लेनी, खड़े होके कुकिंग नहीं करनी, बच्चों को नहीं उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई आई थॉट कि चूँकि मैं अभी ये कोर्सेज़ करके आई हूँ, एंड I was really excited myself, so wanted to share all these details with you.